हेलो बच्चों, स्वागत है आज हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि हमने कल शुरुआत की थी बच्चे क्लास 11th की केमिस्ट्री आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो कल बच्चे हमने शुरुआत में पढ़ाया था पुरानी अवधारणा के अंतर्गत आक्सीकरण अपचयन। आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक अवधारणा, और इस आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चले बच्चे शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आक्सीकरण शुरुआत करने से पहले कुछ बातें आप लोग ध्यान देंगे बच्चे। जैसे हम धातु पढ़ते हैं, आप लोग धातुओं के बारे में सुना होगा कि धातुएं जो होती हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करती हैं। ठीक, धातुएं जो होती हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अधातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है आक्सीकरण और अपचयन को समझने के लिए। तो चले बच्चे शुरुआत करते हैं हम लोग आक्सीकरण किसे कहते हैं। तो परिभाषा हम लिखिए बच्चे, पहले परिभाषा समझते हैं। कहा गया बच्चे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए। परिभाषा आप देख सकते हैं बच्चे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या बच्चे त्याग हो। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, ठीक, तो उसे आप क्या बोलते हैं बच्चे, आक्सीकरण कहते हैं। ठीक बच्चे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वो आपका आक्सीकरण होगा, और सामान्यतः धातुओं का आक्सीकरण ही होता है बच्चे। उदाहरण समझते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं सोडियम परमाणु के रूप में है बच्चे। अब सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होगा। तो अर्थात सोडियम परमाणु अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन का कोई परमाणु त्याग करेगा उस पर उतना धनावेश पाया जाता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया बच्चे, इस कारण सोडियम पर एक धनावेश आया। ठीक बच्चे, तो इसका मतलब सोडियम परमाणु का सोडियम आयन में हो गया बच्चे आक्सीकरण। ये ध्यान रखते रहेंगे आप लोग। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे कापर है, तो कापर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहां पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया बच्चे, जिस कारण कापर 2+ अर्थात कापर पर 2 धनावेश आया। ठीक, हमने आपको पहले बताया कोई जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतना उस पर धनावेश आता है बच्चे। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम है, Al है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा बच्चे तो इस पर आएगा 3 धनावेश अर्थात 3 धनायन आएगा। इसी प्रकार से अब इस प्रश्न को, इस उदाहरण को ध्यान समझिएगा। हमने लिखा है बच्चे Cl- है ना, Cl आयन के रूप में लिखा, एक ऋणावेश लिखे हमने। अब एक ऋणावेश का मतलब क्या होता है बच्चे कि Cl ने अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया पहले से। Cl- अगर हम बोल रहे हैं तब इस बात को ध्यान समझिएगा। Cl- एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, ग्रहण किया है। तो Cl जब ग्रहण किया है तो त्याग भी करेगा। तो Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण किया है उसने त्याग किया, तो Cl परमाणु के रूप में निकला। फिर उसने Cl ने दूसरे परमाणु, क्योंकि हमने यहाँ पे Cl2- परमाणु आयन की संख्या 2 लिया है, तो एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, Cl आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, वैसे 2 Cl आयन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग किए। ठीक, ऋणायन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, मतलब जो ग्रहण किया वो त्याग करेगा, तब भी बच्चे उसका होगा आक्सीकरण। यहां तक आपका हो गया आक्सीकरण। तो परिभाषा एक बार फिर से पढ़ेंगे बच्चे। आक्सीकरण होता क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे हम बच्चे बोलते हैं आक्सीकरण। तो शायद में आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा आक्सीकरण होता क्या है। ठीक बच्चे, ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं बच्चे। चलिए दूसरी परिभाषा हम देखते हैं बच्चे, अपचयन किसे कहते हैं। अपचयन की शुरुआत करते हैं बच्चे। तो एक बार परिभाषा हम देखेंगे बेटा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करे बच्चे, ग्रहण करे, है ना। ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनेगा, हमने आपको पहले बताया दिया था। तो शुरुआत करते हैं। जैसे सल्फर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को बेटा ग्रहण किया, तो यहां पे बना सल्फर 2 ऋणावेश। ठीक, हमने आपको पहले बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर उतना क्या आएगा बच्चे, माइनस आ जाता है। तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, समझ में आ रहा।
उसके बाद देख रहे हैं Fe3+, मतलब एक Fe आयरन है आयन के रूप में, उस पर 3 धनावेश है। अब 3 धनावेश का मतलब ये हुआ बच्चे कि उसने पहले से 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। ठीक, तो हमने क्या किया बच्चे, यहां पे एक ऋण आयन अर्थात एक आवेश को ग्रहण करा दिया। मतलब Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन पहले त्याग किए थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो जो 3 था एक और आ गया, तो मतलब 2 ही बचे। इसलिए यहां पे क्या होगा बच्चे, Fe2+ आयन। ये बात आपको समझनी चाहिए। आगे देख रहे हैं Cl2 है ना, Cl परमाणु, तो आप जानते हैं Cl 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो 2 Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे बच्चे, त्याग कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे। ऐसे कॉपर Cu2+ आयन है, तो Cu2+ आयन जो है बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन का पहले उन्होंने त्याग किया था। त्याग को समझिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे दिया था, फिर उसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो इसलिए Cu2+ से इन्होंने बनाया Cu+ आयन। तो ये हो गए बच्चे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि कैसे किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और कैसे अपचयन होता है। ठीक बच्चे, तो शायद में आपको समझ में आया होगा। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, ठीक, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।